भगवान विष्णु भगवान जी को नमस्कार करना है। प्रभु, मैं आज एकादशी का व्रत एवं कथा कर रहा हूँ। नमस्कार करता हूँ भगवान। सर्वप्रथम इस व्रत को करने में जो कोई भूल चूक है उसे क्षमा कर लेना। और मैं एक अज्ञान व्यक्ति हूँ कि जिस प्रकार से इस व्रतम कथा को सुनने में, समझने में, करने में कोई गलती उसे क्षमा कर लेना। जिस भी मनोकामना से हम ये पूजन प्रतिष्ठा कर रहे हैं उस कथा का, पूजा का में पूर्ण फल मिले। विष्णु भगवान जी को नमस्कार करना। ओम हरि ओम महान विष्णोरराटमसि विष्णु सनभद्री स्तुर्विष्णु स्यूरसि विष्णु ध्रुवोसिर वैष्णवमसि विष्णुर्भीत्वा हरि ओम नाराय च नहुं। ओम वंशी विभूषित करा नवनील धावा पीतांबरा तरुण बिंब फलार दुरुष्टार पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रार कृष्णा परम किमपि त्वर अहम न जानामीर कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नाशाग्रे परमौक्तिकं कटितटे वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनसुलेतं कंठे च मुक्तावलिः गोपस्ति परवेशितो विजयते गोपालचूड़ा मणिहरिमार। बोले विष्णु भगवान की ही जय। अगर कोई भी कथा करते हैं थोड़ा सा जल ले लो हाथ में, ऐसा थोड़ा सा जल ले लो और भगवान जी का ध्यान करो। इसको संकल्प कहते हैं कि ओम हरिअम्मा। जो यानी स्त्रियां करते हैं तो ऐसे जल ले लो, जो आदमी करता है तो जो जनेऊ पहनते जनेऊ हाथ में ले लो ऐसे उंगलियों में, और ऐसे करके अरदास करो कि भगवान बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से, कि जो मंत्रों को नहीं जानते ऐसे भगवान जी को नमस्कार के कि भगवान मेरा ये गोत्र है और मेरा ये नाम है, मैं ये कथा कर रहा हूँ, जिस भी मनोकामना से कथा कर रहा हूँ इस कथा का हमें पूर्ण फल मिले और भगवत धरती में छोड़ दो। और हम नारायण चनो। ओम हरिओम नारायण चनो। अब कथा शुरू हो जाती है कि ये वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी जो एक कथा है, इसको वरुथनी एकादशी कहते हैं। ये कथा इस प्रकार से है कि हम साधारण हिंदी भाषा में आपको ये कथा सुना रहे हैं कि जिससे आज की आपकी समझ में आ जाए कि धर्मराज युधिष्ठिर बोलते हैं कि हे भगवान, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उसकी क्या विधि है तथा उसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, आप मुझे विस्तार से बताइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण जी कहने लगते हैं, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथनी है कि यह सौभाग्य देने वाला, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली। इस कथा को यदि कोई भी अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी वरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मंदहता स्वर्ग हो गया था। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान करने से, 1 मन का मतलब होता 40 किलो, 40 किलो स्वर्ण दान करने से जो फल की प्राप्ति होती है वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। भगवान जी कहते हैं कि वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग करके परलोक एवं
स्वर्गलोक को प्राप्त होता है, ऐसे शास्त्रों में कहा गया है। अर्थात इस प्रकार से कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ होता है। हाथी का दान करेंगे तो उससे ज़्यादा फल की घोड़े के दान के फल की प्राप्त होती है। अर्थात हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, और तिलों के दान से स्वर्ण के दान, तथा स्वर्ण के दान से अन्नदान का फल श्रेष्ठ होता है। अन्नदान से देवता, पितर, मनुष्य तीनों तृप्त होते हैं। अर्थात जो अन्नदान है उससे पितर देवता के लिए भी भोग बनाया जाता, देवताओं के लिए भोग बनाया जा, और मनुष्यों के लिए भी तृप्ति होती है। तीनों की तृप्ति होती है। शास्त्रों में से कन्यादान के बराबर माना गया है। अन्नदान को कन्यादान के बराबर। बरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान के बराबर फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य लोभ के वश को करके अर्थात कन्या को धन देते हैं, वे प्रलय काल तक अर्थात नरक में वास करते हैं, या उनको अगले जन्म में विलाप का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम तथा धन सहित कन्या को दान करता है, उसके पुण्यों को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस बरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल प्राप्त होता है। जितना फल कन्यादान करने से जो फल की प्राप्ति होती है, उतना दान बरुथनी एकादशी के व्रत करने से या उनकी कथा करने से फल की प्राप्त होती है। बरुथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग करना है। एक दिन पहले ही कुछ चीज़ों को छोड़ना चाहिए, जैसे कांसे के बर्तन में भोजन करना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चने का साग, कोदा का साग, मधु यानी शहद, दूसरे का अन्न, दूसरे के घर का अन्न दूसरी बार भोजन करना, एवं स्त्री प्रसंग, अर्थात ये सभी चीज़ें एक दिन छोड़ देनी चाहिए। दशमी के दिन व्रत करने वाले के दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए, और शयन भी नहीं करना चाहिए, दिन में शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना चाहिए, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, पापी मनुष्यों के साथ बातचीत सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करें, क्रोध न करें, किसी को गलत न बोले, किसी की निंदा चुगली न करें। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल और अन्न वर्जित है। भगवान जी कहते हैं, राजन, जो मनुष्य विधिपूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं या उनकी कथा करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अर्थात निश्चित ही स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। और अथवा मनुष्य के सब पापों से डरना चाहिए। अंत में मनुष्य को पापों से डरना चाहिए, कोई भी ऐसे पाप न करें। अर्थात इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान के फल का मिलता है। अर्थात इस प्रकार गंगा के फल के स्नान से भी अधिक है। जितना फल गंगा के स्नान में होता है, 1000 गोदान करने से, कन्यादान करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वही फल इस एकादशी अर्थात बरुथनी एकादशी के व्रत को करने से या कथा करने से उसका फल की प्राप्ति होती है। बोले विष्णु भगवान की जय।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजवन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजवन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गणपति नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजवन्नारायण नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजवन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजवन्नारायण नारायण नारायण नरसिंह नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजवन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजवन्नारायण नारायण नारायण। बोली विष्णु भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोली विष्णु भगवान की जय। बोली गणपति महाराज की जय। बोली श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। बोली शंकर भगवान की जय। बोली नरसिंह भगवान की जय।